हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। तो फ्रेंड्स, आज का ब्रेकिंग न्यूज वैसे ही उम्मीदवारों के लिए है जो जेएसएससी के द्वारा निकाली गई किसी भी नियुक्ति का आवेदन कर चुके हैं या करने वाले हैं, चाहे वो झारखंड +2 शिक्षक नियुक्ति हो या लैब असिस्टेंट या जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के द्वारा निकाली गई ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी या इंटर लेवल वैकेंसी या आने वाली जेएसएससी के द्वारा प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के 50,000 नियुक्ति। इन सभी नियुक्ति को हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद रद्द किया जा सकता है और दोबारा से नया वैकेंसी निकाला जा सकता है या फिर निकाली हुई वैकेंसी में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली पर हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है। हाई कोर्ट में केस फाइल इन सभी नियमों पर किया गया है। झारखंड राज्य के ही किसी भी संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी दूसरे राज्य से 10th या 12th पास किया है तो आप झारखंड में नौकरी करने के एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं और आपने झारखंड राज्य से 10th और 12th पास किया है तो आप झारखंड में नौकरी कर सकते हैं। तो इस नियुक्ति नियमावली को हटाने के लिए हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो यह नियम सच में गलत है, क्योंकि अगर आपको स्थानीय नीति लागू करना ही है तो स्थानीयता के आधार पर होना चाहिए, ना कि क्वालिफिकेशन के आधार पर। इस नियमावली से झारखंड के लगभग 20% कैंडिडेट बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि फिलहाल दूसरे राज्यों में भी स्थानीय नीति लागू हो चुका है जिसमें स्थानीयता के आधार पर लागू किया गया है। अब झारखंड के वैसे कैंडिडेट जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं लेकिन 10th और 12th किसी दूसरे राज्य से कर चुके हैं, तो अब ना ही वे झारखंड में जॉब कर पाएंगे और ना ही किसी दूसरे राज्य में। और दूसरा कारण यह है नियुक्ति रद्द होने का कि झारखंड में आरक्षण को बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजा गया था जिसकी मंजूरी सीएम ने दे दी है। उसके वजह से जनरल के पदों को कम किया जा सकता है और एससी, एसटी और ओबीसी के पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है। झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत बढ़ेगा। किस वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, इसका प्रस्ताव बनाकर उप समिति अध्ययन के बाद सरकार को दे देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य में एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार विमर्श कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप समिति गठित करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का जिक्र घोषणा पत्र में भी किया था। आरक्षण बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के आरक्षण व प्रतिशत का अध्ययन करना उप समिति सुझाव देगी।